नमस्कार जी। निधि मैम, यस सर। योगेश्वर सर, आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे। बिल्कुल सर। कहा है कि जिन खोजा तीन पाइयां गहरे पानी पेट, मैं बबूरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। किनारे बैठने वालों को मोती नहीं मिलते, जो संघर्षशील होते हैं, जो गहराई से अपने काम पर ध्यान देते हैं, जो पानी में जाकर गोता लगाते हैं, मोती उन्हीं को मिलते हैं। एक छोटी सी कहानी जो हम प्रेरित करती है। एक बार साधु संतों की एक टोली थी जो भगवान प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनमें से किसी एक संत ने कहा कि हमें पहाड़ों पर जाकर उपासना करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, जिससे कि भगवान की प्राप्ति हो। सभी ने उस मत को आगे बढ़ाया और सभी संत आगे की तरफ बढ़ते चले गए कि हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करेंगे और भगवान की प्राप्ति करेंगे जी। और जैसे जैसे आगे बढ़े तो रास्ते में एक कुटिया उनको दिखाई दी। उस कुटिया के बाहर एक बूढ़ी औरत कमर झुकाए हुए किसी चीज को ढूंढने का प्रयास कर रही थी। साधु संतों को बड़ी जिज्ञासा हुई कि बुढ़िया काफी देर से परेशान है, क्यों ना इसकी बिल्कुल इस परेशानी को दूर किया जाए। उन्होंने पूछा, माता जी क्या कुछ आपका गुम हो गया? तो उन्होंने कहा, बेटा कुछ नहीं, मेरी जो सुई थी वो गिर गई, वो मेरे को नहीं मिल रही जी। मैं काफी देर से तलाश कर रही हूँ। बोला कोई बात नहीं, उसको ढूंढवाने में हम आपकी मदद कर देते हैं। और वो ढूंढने के लिए उस बुढ़िया के साथ प्रयासरत हो जाते हैं। काफी देर के बाद भी सुई नहीं मिली। उनमें से एक संत ने कहा, माता जी आप बताएंगे सुई गिरी कहाँ थी? तो उन्होंने कहा, बेटा सुई तो मेरी कुटिया के अंदर गिरी थी। बोला फिर आप बाहर तलाश कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा कुटिया में ज्यादा अंधेरा था, मैंने सोचा उजाले में जाके ढूंढ लेती हूँ तो वो चीजें मेरे को मिल जाती हैं। ठीक बात है। परंतु सभी संतों ने अपने माथे को पीटने का काम किया और उन्होंने कहा, माता जी जब सुई अंदर गिरी हुई है तो बाहर कैसे? शर्मा जी जी, वो सुई जब बाहर गिर गई तो क्या ये संदेश नहीं हुआ साधुओं के लिए? संदेश ही था। और उन्होंने कहा, बेटा कि जब सुई अंदर गिरी हुई है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही भगवान हम सबके हृदय में समाया हुआ है। और उसको तलाश करने के लिए जब हम पर्वतों पर जाते हैं, बाहर वनों में भटकते हैं, तो क्यों ना अपने ही मन में मंथन करके भगवान का चिंतन करके भगवान की प्राप्ति की जाए। तो निधि मैम क्या कहना चाहेंगे आप? सच्ची बात है सर, जरूरी नहीं कि आज के बिजी समय में हर कोई इतना टाइम निकाल सके कि वो मंदिर जाए या वो पहाड़ों पे जाके स्पेशल कुछ अपने लिए टाइम निकाले। तो जो भी हमारा समय है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम सच्चे दिल से और अच्छी इच्छा के साथ अगर हम अपने भगवान को याद करते हैं तो हमें किसी दर पे जाने की या कहीं घूमने की कोई जरूरत नहीं। हाँ जी योगेश्वर जी। शर्मा सर, आत्म मंथन ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है। भगवत प्राप्ति हमें खुद करनी है तो हमें ही एक बार आत्म मंथन करने की जरूरत है। हमारे मन को ही हमें बिलोने की जरूरत है, तभी वो मक्खन रूपी भगवत, वो भगवान हमें प्राप्त हो पाएगा जी। तो आज की इस कहानी का शीर्षक यही कि जहां पर भी रहें अपने भगवान को याद करते रहें और अपने जीवन के संघर्ष को आगे बढ़ाते रहें। सभी को नमस्कार जी। धन्यवाद।